Hello friends, welcome to back my channel. तो in this session we will study motion topic. 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक है मोशन. तो मोशन होता क्या है, मोशन के टाइप्स, उसके रिलेटेड कुछ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस सेशन. तो मोशन होता क्या है मैं आज हम पढ़ने वाले, और उसके कुछ टाइप्स है उसके ही रिलेटेड. तो मोशन होता क्या है हम आज डिस्कस करने वाले. तो फर्स्ट ओपन मैंने लिया एक ऑब्जेक्ट, इसका मास है m. तो उस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया. फोर्स समझ में आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मैंने इस पे फोर्स लगाया. फोर्स लगने के बाद ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का. 10 न्यूटन का मैंने यहाँ से फोर्स लगाया. तो थोड़ी देर के बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा. बट उसका मास में कोई डिफरेंट आएगा नहीं. इसके मास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. मास उतना ही रहेगा जितना पहले था, उतना ही बाद में रहेगा. बट फोर्स की वजह से वो अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं. लुक एट दिस, ये यहाँ था, फिर थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे गया. फॉर एग्जांपल इसने x डिस्टेंस पार करके वो यहाँ से पहुँचा. तो जो x डिस्टेंस है जिसने पार किया उसी को तो कहते हैं मोशन. ओके, आया बात समझ में. ऑल द टर्म इज कॉल्ड एज मोशन. हमने फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट पे. ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट वहाँ पे गया, और मैंने फोर्स लगाया, थोड़ी देर के बाद वो ऑब्जेक्ट और सामने जाएगा. ऐसे हम यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं. बट आपको समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है. ये यहाँ था, फिर यहाँ गया. मोशन क्या होता है, द चेंज of position of an object with respect to its surrounding. इसमें बहुत ज़्यादा मीनिंग है, समझ लेना. ये ऑब्जेक्ट है, इसने पोजीशन चेंज की, बट जो आज सराउंडिंग जो एरिया है वो चेंज कर रहा है, पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है. ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज की, बस जो सराउंडिंग एरिया है उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, मोशन में है. बट इस ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा कि वो सराउंडिंग मोशन में है. और एक एग्जांपल देखते हैं. मैंने यहाँ पे एक बस ली. इस बस में कुछ पैसेंजर बैठे हैं, कुछ पैसेंजर बाहर खड़े हैं. तो इस पैसेंजर बैठे हैं यहाँ पे. तो इस पैसेंजर को क्या लगेगा कि जो बस है, ये जो बस है वो क्या है, मोशन में. बट ये करेक्ट क्या है, हाँ ये मोशन में तो है, मोशन में तो ही है बस. बट जो अंदर बैठे हुए पैसेंजर है उनको क्या लगेगा कि हम रेस्ट में हैं. क्यों लगेगा, क्योंकि वो अंदर स्टेबल बैठे हैं. स्टेबल का मतलब जानते हो, स्टेशनरी. ओके, तो ये अंदर के जो लोग हैं वो अच्छे से बैठे हैं, यानी रेस्ट में हैं. बट वो बाहर को भी क्या लगेगा कि ये बस मोशन में है. और अंदर के जो पैसेंजर है जब वो बाहर देखेंगे तो उनको क्या लगेगा कि ये तीनों आदमी मोशन में है. ओके, जब आप बस में बैठते हैं तो आपको वो चीज़ें जो सराउंडिंग एरिया के जो ट्रीज़ होती है, बिल्डिंग्स होती है, या फिर कुछ आदमी होते हैं, वो आपको पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. आपको क्या लगता है कि वो मोशन में है, बट एक्चुअली में कौन मोशन में है, ये जो बस में बसे हुए पैसेंजर है वो मोशन में है. ओके, तो इनको ये करेक्ट है और ये रॉन्ग. तो मोशन होता है नज़रिया. आप किस नज़र से देखते हैं वो मोशन आपको डिफाइन किया जाता है. तो ये हो गया बस का एग्जांपल. अब मैं मोशन को डेफिनेशन लिखती हूँ. मोशन होता क्या है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट the position of an object changing with respect to time. With respect to its
सराउंड में। ये डेफिनेशन नोट कीजिएगा। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेट का मतलब टाइम होता है, और टाइम में भी हाँ एक कंसेप्ट आती है, देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजिशन आपने यहाँ पे, मैंने फिर एक ऑब्जेक्ट लिया, इसमें मैंने फोर्स लगाया 50 न्यूटन, और मैंने यहाँ से भी फोर्स लगाया 40 न्यूटन। तो इसका नेट फोर्स क्या होगा? इस पे नेट फोर्स यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा? मैंने यहाँ से 50 न्यूटन लगाया और यहाँ से 40 न्यूटन। फॉर एग्जांपल ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है और m उसका मास है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? F = ma। बट इसमें तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो फिर यहाँ पे F1 और F2 मास दिया गया है। तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं ये देखिए, m = F2 - F1। यहाँ पे F1 कर लेते हैं, फिर F2, फिर माइनस में आंसर आएगा, फिर और एक गड़बड़ करेगा। तो यहाँ पे F2 - F1, तो m = 50 - 40, तो आंसर आएगा m = 10 न्यूटन। तो क्या आएगा? Fnet = 10 न्यूटन। ये हो गया इसका ऊपर का नेट फोर्स। तो मैं क्या बोल रही थी कि जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और मैंने इस पे फोर्स लगाया F1, तो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा यहाँ पे, उसके मास में कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर वो यहाँ पे आएगा, तो कुछ तो टाइम लगा होगा इसको पोजीशन चेंज करने में। तो जो टाइम लगता है तो उसको डिफाइन किया जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो फोर्स जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पोजीशन चेंज करने में कुछ टाइम लगता है, तो वो मोशन होता है। मोशन क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट क्या होता है? मोशन में है ऑब्जेक्ट, मोशन में है यानी वो मूवमेंट कर रहा है, तो हम उसे मोशन कहेंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मोशंस देखिए। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, कर्व लीनियर मोशन। कर्व लीनियर मोशन मतलब कर्व लीनियर मोशन। कर्व लीनियर मोशन मतलब ऑब्जेक्ट जो है, मीन इसलिए कर्व लाइन, कर्व लाइन आपको पता ही, और जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है कर्व लाइन में। थोड़ी देर के बाद ये आ जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये आ जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये आ जाएगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट है कर्व लाइन में मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कर्व लीनियर मोशन। ओके, तो ऑब्जेक्ट जो कर्व सरफेस पे जो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे कर्व लीनियर मोशन। ओके, तो सेकेंड होता है रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन। लीनियर मोशन उसके नाम में ही है, जो ऑब्जेक्ट लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में जाता है, यूनिफॉर्म नहीं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, तो वो होता है लीनियर मोशन। अब लीनियर और यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है? यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। बट लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, डिक्रीज भी होती है, इंक्रीज भी होती है, कुछ भी हो सकती है। तो लीनियर और जो होता है ना यूनिफॉर्म मोशन, उसमें डिफरेंस है, हम इसे यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये हो गई कर्व लीनियर और फिर लीनियर। देन होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मीन्स सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव करता है, थोड़ी देर के बाद ये आता, फिर ये आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा।
इस ऑब्जेक्ट में कितना डिफरेंस पार किया, 2πr, ये ध्यान में रखना है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं सर्कुलर मोशन में, तो हमें 2πr ही लेना होता है। देन ऑब्जेक्ट का मास लेना होता है और सेंटर से यहाँ तक की रेडियस आपको दी जाती है या फिर कुछ निकालनी होती है। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स हो गए मोशन के। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, कि फिर बाद में देखेंगे हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ऑल ऑफ दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मोशन टॉपिक के कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मोशन बहुत इजी टॉपिक है, उतना भी हार्ड नहीं है। और उसके अगले लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉ देखने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।